मैं हूं एएस माज और आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके साथ साथ आप अपने वॉइस को इको में भी बदल सकते हो, अपने वॉइस को इको में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो, अपने वॉइस को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बिना माइक के। और ख़ास बात यह है कि कुछ शोर भी नहीं आएगा, कोई भी शोर नहीं आएगा, किसी भी किस्म का शोर नहीं आएगा जो कि बैकग्राउंड का शोर होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए एक ऐप चाहिए जिसका नाम है इको। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पर सर्च करना है इको। आपके सामने यही वाला ऐप आ जाएगा, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है और इसकी कुछ सेटिंग्स है जो कि आपने उस सेटिंग्स को ऑन करना है। उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो सेटिंग्स करने के लिए आपको राइट साइड ऊपर नज़र आ रहा होगा 3 डॉट्स, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स पर और उसके बाद ये दूसरी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद इसमें भी दूसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, टैप टू रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद तीसरी वाला ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है इको इफेक्ट, इसको आपने ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपका जो वॉइस है वो इको में रिकॉर्ड होगा। अगर आप चाहते हो तो इको में भी डाउनलोड कर सकते हो और अगर नहीं चाहते तो बिना इको के भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको तब 2 ऑप्शंस देते हैं डाउनलोड करते वक्त। अब आते हैं चौथे नंबर ऑप्शन पर जो कि इको वॉल्यूम है, आपने इस पर क्लिक करना है। इसको आपने इसी हाल पर छोड़ देना है, आपने ऊपर नहीं लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आप इसको 50 या 60 कर दो। आप अगर थोड़ा सा नीचे करना चाहते हो, 30 पर लाना चाहते हो या 20 पर कर सकते हो, लेकिन ऊपर आपने नहीं जाना है। उसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है आपने भी इसी को छोड़ देना है। अगर नीचे लेके जाना है तो ठीक है, लेकिन ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये सेटिंग्स आपका ऑन हो गया। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ, होम स्क्रीन की तरफ। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हो, ये जो रिकॉर्ड ऑप्शन है जो कि बड़ा बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये लाल हो जाएगा, रिकॉर्डिंग शुरू होगा। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते वक्त आपने रिकॉर्ड बस स्टॉप पर क्लिक करना है, स्टॉप बटन पर। और रिप्ले अगर आप सुनना चाहते हो तो रिप्ले पर क्लिक करना है। इसको सेव करने के लिए आपको ऊपर स्टार नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक करना है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये वहाँ पर सेव हो गया। आपने ये स्टार पर ज़रूर क्लिक करना है, ये आपके ऐप में महफूज हो जाएगा। फिर आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक करना है। तो ये आपका वॉइस आ चुका है। यहाँ पर आपने यहाँ पर रिनेम भी कर सकते हो, आप इसका नाम बदल भी सकते हो। अगर नहीं बदलना चाहते तो आपने बस सेव पर क्लिक करना है। अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड नीचे। और अगर सेव करना चाहते हो तो मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव के बाद आपको 2 ऑप्शन देता है। नंबर 1 ये कि आपने इको के साथ इसको डाउनलोड करना है, सेव करना है। और दूसरी ये है कि ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग है, जो सीधी सादी रिकॉर्डिंग है, आप उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके पर क्लिक करने के बाद ये कहाँ पर जाता है, आपके फाइल मैनेजर में। मैं इसको रीनेम करता हूँ ताकि आपको वहाँ पर भी दिखा सकूँ। ये आपके डाउनलोड फोल्डर में जाता है, आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड फोल्डर में अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, मैंने F5 कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया, यहाँ पर सेव करता हूँ। तो अब इसको हम ढूंढेंगे कहाँ पर, फाइल मैनेजर पर गए और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। ओके, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये देखो आपको इको नज़र आ रहा है। ओके, इको
इको फोल्डर पर आपने क्लिक कर देना और ये जो है ये हमारा वॉइस था जो कि हमने अभी रिकॉर्ड किया था। ओके, और मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू है, इसलिए मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग जो है लाइव नहीं दिखा सकता कि कैसे इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आखिर में एक बात और कहूँ दोस्तों कि इसमें दो प्रॉब्लम्स भी है। बहुत खूबसूरत ऐप है लेकिन ये दो जो है इसकी कमज़ोरियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आपके फाइल मैनेजर से कोई आपका जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट भी हो जाता है तो यहाँ पर आपके साथ महफूज होता है, या आप वहाँ से डिलीट भी करो लेकिन आपके साथ यहाँ रहता है, आप यहाँ से दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। उसके बाद इसकी दो जो प्रॉब्लम है अभी मैं वो बताने वाला हूँ। तो पहला प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते वक्त आपने इसका स्क्रीन लॉक नहीं करना है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन बिल्कुल भी लॉक नहीं कर देना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग पर रखते हो तो आपने कोशिश ये करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन का जो होम स्क्रीन वो लॉक ना हो और उसका टाइम आपने ज़्यादा करना है या बिल्कुल ऑफ ही कर देना है ताकि आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन है वो लॉक ना हो जाए और आपका रिकॉर्डिंग बीच में ही ना रुक जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आपने अपना मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन ऑटो रोटेट होता है आपने इसको नहीं कर देना। अगर ये ऑन है और आपने स्क्रीन को ऐसा कर दिया, घुमा दिया, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो खुद ब खुद रुक जाएगा। ये रिकॉर्डिंग करते वक्त भी ऐसा होता है और उसके साथ साथ अगर आप रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहते हो तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आता है। आपने स्क्रीन को लॉक नहीं करना है उसी वक्त और रोट भी नहीं करना है अपने मोबाइल फ़ोन को, मतलब कि ऐसा घुमाना भी नहीं है। ऐप बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन ये दो कमज़ोरियाँ हैं, ये इतने बड़ी नहीं है। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इसको यूज़ करता हूँ और अगर आप तिलावत रिकॉर्ड करना चाहते हो या शेर शायरी, फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। आप खुद ही इसको चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।